सभी लोगों को। आज का दिन आप लोग को बहुत मंगल कामना से पूर्ण हो और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य चमके जैसे सूरज चाँद सितारा चमकता है। तो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से जो इस बात पे रखना चाहता हूँ, मुद्दे पे बात, वो मुद्दा है बहुत ही महान व्यक्तित्व, मेरे आदरणीय प्रिय महान शिक्षा शास्त्री, महान वकील, और कह सकते हैं पिता तो सभी महान होते हैं, लेकिन वास्तव में महानता का जो उन्होंने काम किया वो फिर इस सबसे भी ऊपर है। और उनकी किताब एक दीवा स्वप्न जो है इतनी बढ़िया है कि मुझे उसको मंगाना पड़ा डिजिटल रिटन फॉर्म में, और मैंने उसको मंगाया। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिद्दू भाई बधेका की, जिनका जन्म 1885 में और ईश्वर को दिवंगत वो 1939 में 54 साल की उम्र में। किताबों में तो ये लिखा है कि अत्यधिक मेहनत करने के कारण उनका जो है शरीर जो है छोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिद्दू भाई बधेका एक बहुत बड़े शिक्षक, बहुत महान शिक्षक थे। पहले वो वकील थे। देखिए, वकालत में इतनी बढ़िया उनकी गुजरात में चलती थी कि उस समय वकील वहाँ के एक धाकड़ वकीलों में गिनती होती थी। और इसके बाद उन्होंने अपने बच्चे के स्कूल में जाके देखा, क्योंकि वो दौर क्या था, अंग्रेजों का था, भारत की गुलामी का था। भारत की गुलामी का दौर था। उस समय की शिक्षा थी कि बच्चों को जो टीचर बोले वो रटें, उनके हिसाब से सोचें, उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से बोले, उनके हिसाब से ही डोलें। तो जिद्दू भाई बधेका ने देखा कि ये शिक्षा नीति तो मेरे बच्चे की, जो कि उनका बच्चा 1913 में 27 फरवरी 1913 में पैदा हुए थे, नरेंद्र भाई जी, उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसे मेरे बच्चे का व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने बच्चे को विद्यालय से निकाल लिया और अपनी वकालत छोड़ के वो बच्चे के लिए शिक्षा में कूद गए। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन, इतनी बड़ी वकालत, बहुत पैसा, बहुत सारी प्रतिष्ठा, एक अपने बच्चे के लिए और पूरे समाज के, देश के बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, शिक्षा में बहुत सारे काम किए। और उनकी दीवा स्वप्न या कहिए कि 200-250 किताबों का इतना बढ़िया संकलन किया कि आज वास्तव में जिनको लोग बच्चे प्यार से मुच्छड़ माँ कहते थे, माँ शब्द कितना बड़ा है, क्योंकि पुरुष थे, मूंछ थी। तो एक पुरुष को अगर माँ का दर्जा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा अपनी बातों को नहीं बताऊंगा, लेकिन यही कहूँगा कि आप लोग दीवा स्वप्न जरूर पढ़िएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इतने बड़े महान शिक्षक को मैं नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ जिद्दू भाई की मूर्ति के अगर एक अंश भी उनके कदमों पे चल पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद।